अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मिट्टी में भी कोई ना कोई वफा है, इस मिट्टी में भी कोई ना कोई जादू है। ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है नाम बिकता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना चमन आइसक्रीम का नाम ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होके इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी पे, यानी मुसलमानों पर डिपेंडेंट हो, गैर मुस्लिमों पर नहीं। अपने कंट्री अपने इकॉनमी को इस तरह बहाल करें, अपनी यूथ को इस तरह एम्पावर करें कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब अगर इस तरह ऐसा वक्त आ ही गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने नेबरहुड कंट्री का फ़ायदा उठाएं, उनका फ़ायदा उठाएं। मतलब अब जहाँ तक बात भारत की है, भारत ने जो है ना सबसे पहले प्रमोट किया है मेड बाय इंडिया, मेड इन इंडिया, बाय इंडिया, बी इंडियन। सबसे पहले ये चीज़ उन्होंने किया और मोहब्बुल वतनी जो है ना उनके खून में रची बसी हुई है, चाहे वो उनके पॉलिटिशियन हो, चाहे वो उनके मैं तो कह रहा हूँ ये तो कब से ये हुआ है कि अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ, हमसाया मुल्क है, लेकिन वो नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। लेकिन हम पाकिस्तानी उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, वो नहीं करते पाकिस्तानियों की कदर की है अभी तक? मुझे बता दे, अभी तक बता दे इन सालों में क्या हमने उनकी कदर की है? जिस कंट्री से हम अलग हुए हैं हमारे सारा काम तो हो रहा है, कौन सा नहीं हो कौन सा काम हो रहा है? जाएं आप बॉर्डर पे जाएं, यहाँ पे जाएं, इंडिया बॉर्डर पे जो ये स्टेशन पे जाएं, इतना काम आ रहा है, इतने हर ट्रेन में इतना माल आ रहा है। और कौन सी तजारत करनी चाह रहे हैं इंडिया आप? से आ रहा है, बेशक आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? हर चीज इंडिया से। प्याज आ रहा है, टमाटर आ रहा है, इनके अलावा आपकी कॉस्मेटिक्स, ये आपके क्लोथ, अब यहाँ से बीज वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से आ रहा है। नहीं, बीज हम उनसे लेते हैं, हम देते नहीं है। हम तो खुद चाइना से, बांग्लादेश से, इंडिया से लेते हैं। ले रहे हैं कुछ, ले रहे हैं, मेरे ये कहने का मतलब। हमसे लेते इंडिया जो है वो यूरोप को टक्कर दे रहा है। चाइना का कभी नाम हुआ करता था सुपर पावर है जी, चाइना का गुलाम अमेरिका, चाइना का गुलाम रशिया, चाइना का गुलाम पाकिस्तान, चाइना का गुलाम अफगानिस्तान, चाइना का गुलाम हर कंट्री। ठीक है, आज वही लोग हैं जिनकी मेडिसिन कम पड़ जाती है वो भारत के पास जाता है, जिसे कोई मसला मसाइल बनता है, टेक्नोलॉजी में कोई मसला मसाइल फेवर की जरूरत पड़ती है, वो भारत भागता है। मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड सुपर पावर जो है ना, एशियन टाइगर जो है, वो भारत को मैं देख रहा हूँ कि देखें पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्रोफेशन में भी एक्सेल करके पाकिस्तानी यूथ बाहर जा रही है। वेदर इट्स एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप में देख लें, यूएस में देख लें, हर चाहे वो साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी एज़ कम्पेयर टू कोई भी अच्छा एम्पावर्ड नेशन, डेवलप्ड नेशन उनके साथ कम्पीट कर रहा है। लेकिन हम कम्पीट कर रहे हैं, हम कम्पीट कर रहे हैं तो फिर तो हमारी बड़े बड़े कंपनीज में सीईओज बैठे होने चाहिए थे ना, कि वाह भाई किसी पाकिस्तानी प्यासे को कुएं के पास जाना चाहता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आए। इसी वजह से वो नहीं करेंगे, हम लोग खुद ही जाएंगे और उनकी मेहरबानी होगी अगर वो हमारा ये जो है स्वीकार कर लेते हैं हमारा बर्ताव। तो अबे हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें नहीं नज़र आ रहा हम कहाँ पे हैं, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। जब मैं छोटा था तकरीबन कोई 15-20 साल पहले, वो 1000 रुपये लेके आते थे, उनको 700 मिलता था, 600 मिलता था, 650 मिलता था। अब हम 1000 रुपये लेके जाते हैं, हमें इतने मिल रहे हैं। तो जाहिर बात है वो हम उन्हें जो है गैर मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, काफर कहते हैं, बड़े बड़ी लोग बात करते हैं। यहाँ की जो मेजॉरिटी है काफ़ी फतवे लगाते हैं, लेकिन देखा जाए तो फतवे लगाने से पहले अल्लाह पाक ने पहले बोला कि अपने गिरेबान में झाँको, नेबरिंग कंट्रियों के साथ रिलेशन अच्छे करें। अब ईरान जो है, कभी ईरान वार कर रहा है, कभी अफगानिस्तान हम पे वार कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये लम्हा फिक्री राइट, तो अब दोनों ही ऐसे बैठ जाएंगे कि हम लोगों ने नहीं पहला कदम उठाना, पहला कदम किसी न किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान वांट्स टू बी द बिगर पर्सन, तो व्हाई नॉट? ओके बिगर पर्सन, लेकिन ताल्लुकात खराब थे कि बिगर पर्सन हम ही थे। भारत में क्या रिएक्शन आएगा? वो तो यही बात होगी ना कि मतलब सूरज को मोमबत्ती दिखाने वाली बात। उनके टाटा जो साल्ट है वो इतना बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, उनका पूरी दुनिया यूज़ करती है, तो वो हमारा नमक क्यों लेंगे? यहाँ पूरी दुनिया में जब वो उनको प्रेफर कर रही है तो हमारा नमक क्यों लेंगे? हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है कि फिर हम सूरज के पास जाएंगे, भाई हमारा दिया भी साथ में छोटा सा जलने दो। बस क्या आपको पता है ये जितनी बड़ी कंपनीज की आपने बात की, वो पाकिस्तान खरीद सकते, इतना पैसा है उनके पास।
हमारे भी ऐसे कई लोग हैं जो उनके मुकाबले में हैं, जैसे हमारा मलिक शाहिद है। स्वागत भी करते हैं, उनसे एक्सक्यूज भी करते हैं। हम जो है भारत को वेलकम करते हैं कि आप आएँ, आप वेट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको नहीं कह रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी है और वही नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है इंशाल्लाह। अगर हमें तो इतना पता है, हमें रुपये देते 10 या 15। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप